ये जो आप लोग मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं, जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, वो तारातरा धाम बाड़मेर से 3 किलोमीटर दूर गोमरख धाम, जहाँ का ये विहंगम मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये आज की बरसात का मौसम है और इस बरसात के बाद में इन पहाड़ों पे बने हुए जो झरने हैं वो बरसात के बाद में स्वतः चालू हो जाते हैं, चल पड़ते हैं। वो इस प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाने को, प्रकृति का श्रृंगार करने को चल प्रकार ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, ये तारातरा मठ में गोमरख धाम पर अलग अलग डैम बनाए गए हैं, पानी को स्टोरेज करके फिर पुनः आगे दूसरे बांध की ओर छोड़ने के लिए बनाए गए हैं। इस तरीके से पहाड़ों के बीच में और पहाड़ नीचे तक टोटल 5 बहुत बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, जिनका मुख्य जो उद्देश्य है वो यहाँ के जल स्तर का स्टोरेज किस तरीके से हो, यहाँ की जल स्रोत सूखे नहीं, उसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं। और जब भी बरसातें होती है तो इस तरीके के नज़ारे ये आम बात है। यहाँ पर प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये गोमरख धाम, जिसे अगर बाड़मेर का जम्मू कश्मीर कहा जाए तो कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जब भी यहाँ आएंगे तो आपको इसी तरीके की अनुभूति होगी जो मैं शब्दों से बयां कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ जब भी आते हैं और ऐसे जब दृश्य होते हैं, जब प्रकृति अपने सौंदर्य के लिए अपनी चरमता पर जाती है, तो हम लोग इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जी लेते हैं। प्रकृति के द्वारा जो भी हमें प्रदत्त किया जाता है उन्हें जी लेना है और उन आनंद की पलों को जी लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ये आपको मेरी आवाज़ से भी ज़्यादा शायद यहाँ इस झरने के पानी, बहते हुए पानी की या गिरते हुए पानी की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन ये दृश्य आम बात नहीं है। यह एक झरना था। ऐसे कैसे इन पहाड़ों के अंदर कम से कम 10 जगह से अलग अलग झरने बहते हैं, और कुछ एक झरने तो ऐसे हैं जो एक बार बरसात होने के बाद में महीनों महीनों तक चलते रहते हैं। यहाँ के हमारे लोकल टूरिस्ट को, लोकल लोगों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करते हैं। ये गोमरख धाम की जो पहाड़ है, यहाँ ये ऋषियों मुनियों की तपोस्थली रही है। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े संतों ने अपना जीवन खपाया है, तप किया है। ये जो आपको पड़ा हुआ पानी दिख रहा है, ये पहाड़ों के बीच में डैम बनाया गया है, और इस तरीके से ऊपर से बहता हुआ झरना आता है और वो इस डैम के अंदर गिरता है। फिर इस डैम का पानी जो है इधर से अपने रास्ते को तय करता हुआ अगले डैम की ओर पहुंचता है। उसी डैम को ओवरफ्लो करने के बाद में फिर पुनः वो अगले डैम की ओर पानी चल पड़ता है। इस तरीके के ये नज़ारे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो जो व्यक्ति प्रकृति से प्यार करता है, पर्यावरण से जो प्रेम करता है, उन लोगों के लिए यह एक जी लेने की जगह है। यहाँ बैठने के बाद में, इन चीज़ों को अनुभूत करने के बाद में व्यक्ति अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है। जब कभी हमारे इस मरुस्थल में इस तरीके से बरसातों का आना होता है तो हम लोग न जाने कितने खुश हो बैठते हैं, और उन चीज़ों को, उन लम्हों को, उस समय को हम पूरा इस तरीके से जी लिया करते हैं। ये आप देख सकते हैं, महंत प्रतापपुरी जी महाराज मठ तारातरा अवलोकन कर रहे हैं। जिन चीज़ों को मैंने बयां किया है उसी चीज़ों को देख रहे हैं। ये इस तरीके से ये झरना यहाँ आकर के इधर मुड़ता है और इसके बाद में इस तरीके से अपने